जय हिंद। चलिए आज हम लोग देखेंगे भारत के प्रमुख नदियों के बारे में, जो हर एक एग्ज़ाम में लगभग इसे क्वेश्चन आ ही जाते हैं। प्रयास करते हैं उस सभी नदियों को देखने का जिससे बार बार सवाल आता है। तो आइए देखेंगे हम लोग भारत के सभी नदियों के बारे में, कहाँ से निकल रही है, कौन कौन से किसकी सहायक नदियाँ हैं और कौन से सागर में जाके गिरती है। तो पहले से ये चित्र बना हुआ है, जैसे कि आप लोग भी अपने आउटलाइन मैप में इसको दर्शाने का प्रयास करिएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखे हुए हैं यहाँ पर कौन सा झील है जी, ये मानसरोवर। मानसरोवर झील। देखिए आप लोग बनाते चलना है ना, एक एक करके ऐसे बनाते चलना, तभी आएगा। आप एक बार में पूरा बनाओगे तो नहीं आएगा, सबको मैं बता रहा हूँ। एक बार में पूरा बनाओगे तो नहीं आएगा, जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं वैसे चलना है, ठीक है। तो कौन सा एक झील है, मानसरोवर। और इस मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है, ये ऊपर से लद्दाख जाएगी, पीओके जाएगी और पीओके जाने के बाद ये अरब सागर में गिर जाएगी। यहाँ कौन बैठा है, अरब सागर। यहाँ कौन है, अरब सागर। यहाँ कौन है, बंगाल की खाड़ी। ये कौन बैठा है, चीन। यहाँ कौन है, पाकिस्तान। यहाँ कौन है, चलिए बाकी चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ से मानसरोवर से एक नदी निकल रही है, इस नदी का नाम है सिंधु नदी। क्या नाम है इस नदी का, सिंधु नदी है, जो कि कहाँ कहाँ जा रही है आप ध्यान दीजिएगा। सिंधु नदी कहाँ कहाँ जा रही है, लद्दाख में जा रही है, पीओके में जा रही है और ये पाकिस्तान होते हुए कहाँ गिर रही है, अरब सागर में गिर जा रही है। दूसरा देखा जाए, यहाँ हिमाचल प्रदेश से एक नदी निकलेगी जिसका नाम है चिनाब नदी। देखिए यहाँ से निकलेगा, हिमाचल प्रदेश है, देखो ये हिमाचल प्रदेश है, यहाँ से नदी निकलेगा, ऐसे निकल के जाएगा और किस में मिल जाएगा, ये किस में मिल जाएगा जी, तो कहेंगे सिंधु नदी में। तो ये कौन सा नदी है, तो बोलेंगे चिनाब नदी। कौन सा नदी है, मैप में दिखाइएगा चिनाब नदी अपना, दिखाएं आप लोग। चिनाब नदी कहाँ से निकल रहा, चिनाब नदी देखिए ध्यान दीजिएगा, हिमाचल प्रदेश। फिर कहाँ गया, जम्मू कश्मीर। कहाँ गया ये, जम्मू एंड कश्मीर में, बोलना है जम्मू एंड कश्मीर में। फिर जाके कहाँ मिल रहा है, पाकिस्तान में। कहाँ मिल रहा है जी, पाकिस्तान में। तो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक चिनाब। अच्छा यहीं पर जम्मू कश्मीर से एक नदी आएगी ऊपर से और पाकिस्तान और इसकी बॉर्डर बना देगी। पाकिस्तान और ये बॉर्डर बना देगा, जिसका नाम था झेलम नदी। क्या नाम है जी, क्या नाम है इसका, झेलम नदी। क्या नाम है इसका, तो झेलम किसकी सहायक है बताइए, झेलम किसकी सहायक है, झेलम नदी किसकी सहायक होगी, चिनाब की। चिनाब किसकी सहायक है, चिनाब नदी किसकी सहायक है, सिंधु नदी का। चिनाब किसकी सहायक है, सिंधु नदी का। और अगला नदी देखिएगा, एक नदी इसी प्रकार से यहाँ पर क्या है, एक रावी नदी निकलेगी यहीं से, हिमाचल प्रदेश से। कौन सा नदी, रावी। और रावी नदी हिमाचल प्रदेश, पंजाब और जाके कहाँ मिल जा रहा है, पाकिस्तान में। कहाँ मिल जा रहा है, पाकिस्तान में। इसको बोलते हैं रावी नदी। क्या बोलेंगे इसको, रावी नदी। तो रावी नदी कहाँ से निकली, तो रावी नदी कहाँ से निकल रही, हिमाचल प्रदेश। फिर कहाँ जा रहा है, पंजाब। पंजाब के बाद कहाँ मिल जा रहा है, पाकिस्तान। कहाँ मिल जा रहा है, तो रावी किसकी सहायक है, रावी नदी किसकी सहायक हो जाएगी, सहायक का मतलब समझ में आ रहा है ना, कि छोटी नदी बड़ी नदी में जाके मिल जाना, उसको क्या बोलते हैं, सहायक। क्या बोलते हैं उसको, सहायक बोलते हैं। तो रावी किसकी सहायक हो रही है, चिनाब की। चिनाब किसकी सहायक है, सिंधु की। और झेलम किसकी सहायक है, चिनाब की। समझ में आ रहा है। अगला देखा जाए तो मानसरोवर से एक और नदी निकलता है, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में जाएगा, हिमाचल प्रदेश से पंजाब में जाएगा और फिर कैसे मिल जाएगा, चिनाब में। कैसे मिल जाएगा, चिनाब। और कौन सा नदी है बताओ, कौन सा नदी होगा ये, सतलज। कौन सा नदी, सतलज नदी। कौन सा नदी, सतलज नदी। कौन सा नदी हो जाएगा, सतलज। तो मानसरोवर से एक और नदी निकल रहा है, क्या नाम है इसका, सतलज। मानसरोवर से एक नदी निकल रहा है, क्या नाम है इसका, सतलज। कहाँ गया ये, पहले कहाँ गया रहा है,
ये हिमाचल प्रदेश, उसके बाद कहाँ गया पंजाब, फिर कहाँ पर जाके मिल रहा है पाकिस्तान में। तो आप देखने से भी लग रहा है चिनाब का सबसे बड़ा सहायक कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, सतलज। लेकिन सिंधु का सबसे बड़ा सहायक कौन सा हो जाएगा, चिनाब। और झेलम किसकी सहायक है, चिनाब की। रावी किसकी सहायक है, चिनाब की। ये बस आपको एकदम याद रखना है। और कहाँ से जा रहा है देखो तो, ये आपका सतलज कहाँ से जा रहा है, मानसरोवर से निकल रहा है, कहाँ गया हिमाचल, कहाँ गया, कहाँ जाके मिल रहा है पाकिस्तान में, कहाँ मिल रहा है। ये 5 नदी आप लोगों को समझ में आया, पूरा 5 क्लियर हुआ। तो सिंधु, उसके बाद झेलम कहाँ मिलेगा, चिनाब में। फिर यहाँ चिनाब निकल रहा है और कहाँ जाके मिल रहा है, पाकिस्तान में। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक चिनाब, झेलम किसकी सहायक, चिनाब की। किसकी सहायक, चिनाब की। रावी किसकी सहायक, चिनाब की। कहाँ से निकल रहा है, हिमाचल प्रदेश। फिर कहाँ जा रहा है, पाकिस्तान, सॉरी फिर कहाँ जा रहा है, पंजाब। फिर कहाँ जाएगा, पाकिस्तान। फिर एक नदी निकल रहा है मानसरोवर से, कौन सा नदी, सतलज। कौन सा नदी निकल रहा है, सतलज नदी। कहाँ जाएगा, हिमाचल प्रदेश। फिर कहाँ जाएगा, पंजाब। कहाँ जाएगा ये, पंजाब। फिर जाके कहाँ मिल जाएगा, पाकिस्तान में। अगला देखो, भारत की सबसे बड़ी नदी को देखा जाए तो उत्तराखंड के देवप्रयाग से निकलता है एक नदी, क्या नाम है, उत्तर प्रदेश के बीचे बीच से, और यहाँ बिहार के बीचे बीच से, पश्चिम बंगाल के बीचे बीच से, और यहाँ पर बांग्लादेश में आ जाता है। कौन सा नदी बताओ, कौन सा नदी है ये, गंगा नदी। कौन सा नदी हो जाएगा, गंगा नदी। कौन सा, गंगा। तो गंगा नदी कहाँ से निकल रही है, उत्तराखंड से। कहाँ से निकल रही है, गंगा नदी कहाँ से निकल रही है जी, उत्तराखंड से। कहाँ से निकल रही है, उत्तराखंड से निकल रही है। अच्छा, गंगा के बाद यहाँ पर देखिएगा एक यमुनोत्री होगा, और यहीं से निकलती कौन सा नदी, यमुना नदी। कौन सा नदी निकलेगा, यमुना नदी। अब किसका बॉर्डर बना रहा है, देखिए तो किसका बॉर्डर बना रहा है, यूपी और हरियाणा, यूपी और हरियाणा। तो यमुना नदी किसका बॉर्डर बना रहा है बताओ, हरियाणा और यूपी का, हरियाणा और यूपी का बना रहा है। और जाके कहाँ मिल जाएगा, प्रयागराज में। कहाँ मिलेगा ये, कहाँ मिलेगा ये, प्रयागराज में। कौन सा नदी है ये, यमुना नदी। कौन सा नदी, यमुना नदी। कहाँ से निकल रही है यमुना नदी, उत्तराखंड के यमुनोत्री से। कहाँ से निकल रही, उत्तराखंड के, किसकी बॉर्डर सीमा बना रहा है, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। और कहाँ जाके मिल जा रहा है, यूपी में। कहाँ मिल रहा है, यूपी के प्रयागराज में। अगला देखा जाए हम लोग, ऊपर देखना, यूपी में गंगा नदी के सहायक नदी कौन कौन सा है। तो एक निकलेगा उत्तराखंड से, क्या नाम है बताओ, राम गंगा। क्या बोलेंगे, राम गंगा। क्या बोलेंगे इसको, राम गंगा। तो आपका उत्तराखंड से एक नदी निकलेगा जिसका नाम क्या है, राम गंगा। किसमें मिलेगा, किसमें मिलेगा, गंगा। किसमें मिलेगा जी, गंगा। तो गंगा के सहायक कौन सा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में राम गंगा। कहाँ से निकल रहा है, उत्तराखंड से। कहाँ से निकल रहा है, उत्तराखंड से निकलेगा। आगे जाओगे नीचे तो एक और मिलेगा नदी, बताओ कौन सा, गोमती नदी। कौन सा नदी, नेपाल से आ रही। कौन सा नदी बताओ, गोमती नदी। कौन सा नदी, किसमें मिल जा रहा है, गंगा में। किसमें मिल रहा है, गंगा में मिल रहा है। कहाँ पर, यूपी में। कहाँ मिल रहा है, यूपी में। कहाँ मिलेगा, यूपी में। और आगे जाएंगे तो एगो घाघरा निकलता है, एक घाघरा नदी। बिहार स्पेशल में इसको पूरा अच्छे से बताऊंगा। घाघरा मापचोचुंग, नेपाल के मापचोचुंग ग्लेशियर से ये घाघरा उत्तर प्रदेश से होते हुए बिहार में जाके मिलता है। कहाँ पे मिलता है, बिहार में। कौन सा नदी, घाघरा नदी। कौन सा नदी हो जाएगा, घाघरा। अच्छा, घाघरा के उत्तर में इधर देखिए ऊपर में एक सहायक हो जाएगा तो आता है शारदा। कौन सा नदी, कौन सा नदी आती है, S4 शारदा दिखा रहे, S4 शारदा। और नीचे में देखिएगा तो एक नदी आएगी, कौन सा आएगी, राप्ती नदी। कौन सा, R4 राप्ती, R4 S4 शारदा, S4 शारदा, S4 शारदा, R4 राप्ती, R4 क्या हो गया, राप्ती। तो दो नदियां हुआ, दो नदियां हुआ जी। तो एक यहाँ पर घाघरा के ऊपर में सहायक नदी, क्या नाम है, एक नीचे नदी है, कौन सा नाम है, राप्ती। कौन सा नाम है, तो ये आपका गंगा नदी के उत्तर में बिहार मतलब उत्तर प्रदेश में सहायक नदियां थी कुछ इस प्रकार करके। मैंने पहला बताया राम गंगा, दूसरा मैंने बताया गोमती, तीसरा घाघरा, और घाघरा का ही दो सहायक है, क्या नाम है इसका, शारदा। और यहाँ तक समझ में आया तो बताइए, यहाँ तक क्लियर हुआ जी, समझ में आया बाबू, बना लें, समझ में आ रहा है। तो ये गंगा नदी थी जो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश बंगाल की खाड़ी में गिरेगा, ऐसे चल रहा है। और यही गंगा नदी के हम लोग उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं सहायक कौन कौन सा है। तो एगो आता है उत्तराखंड से नदी जिसका नाम है रामगंगा। कहाँ मिलेगा, तो उत्तर प्रदेश में, बस इतना याद रखना है।
दूसरे को आएगा नेपाल से, जिसका नाम है गोमती। कहाँ मिलेगा? उत्तर प्रदेश में। किससे मिल रहा है? गंगा से। उसके बाद एक आएगा घाघरा, कहाँ से आ रहा है? नेपाल से। कहाँ मिल रहा है? बिहार में, गंगा नदी में। बिहार में गंगा नदी से। घाघरा को कगो सहायक नदी? 2 गो। एगो कौन सा ऊपर में? शारदा। नीचे में कौन मिल रहा है? हाँ समझ में आया? आगे चलो। नेक्स्ट देखो बिहार में कौन कौन सा नदी मिलता है। तो एक पहला नदी मिलेगा, बताओ कौन सा? गंडक। कौन सा मिलेगा? G4 गंडक। जी से पूरा नाम नहीं लिख रहे, गंडक। जी से क्या हो जाएगा? जी से क्या हो जाएगा? गंडक। उसके नीचे जाओगे तो क्या मिलेगा बताओ? बूढ़ी गंडक। क्या मिलेगा? B4 बूढ़ी गंडक। B4 बूढ़ी गंडक। आगे जाओगे तो एक और नदी मिलेगा जिसका नाम है बागमती। और किस में जाके मिल जाएगा? गंगा में मिलेगा कि बूढ़ी गंडक में? बूढ़ी गंडक में मिलेगा। बूढ़ी गंडक में किसमें मिलेगा? गंडक में मिलेगा ना। बूढ़ी गंडक किसमें मिलेगा? बूढ़ी गंडक। इसका पूरा मैंने नाम लिख दिया यहाँ पर, बूढ़ी गंडक। तो बूढ़ी गंडक किसकी सहायक नदी है? गंडक की। क्या बूढ़ी गंडक गंगा में मिल रहा है ना? किसमें मिलेगा? गंडक में। मतलब उल्टा लिखवा के दिया वो। तो ये बूढ़ी गंडक था, और ये क्या था? बागमती। क्या था ये? बोलना चाहिए ना, वही चीज आप लोग भी बोल रहे हैं, मतलब कुछ भी। तो पहला गंडक हो गया, उसके बाद कौन सा हो गया? बूढ़ी गंडक। कौन सा हो गया? अब बूढ़ी गंडक की सहायक नदी कौन सा हो जाएगी? बागमती हो जाएगी, जो कि कहाँ जाके मिल जाती है जी? बूढ़ी गंडक को जाके मिल जाएगी। आगे देखोगे तो एक कोसी देख लेना। कौन सा? कोसी। पहले कोसी बनाना तब कमला बनाना, ठीक है? तो कोसी नदी हो जाएगा। कौन सा नदी हो जाएगा? कोसी। और कोसी से पहले ही कोसी में आके कौन मिल जाएगा? कमला। कैसे? कमला। कैसे? कमला। कैसे? कमला। तो कोसी की सहायक कौन सा नदी हो जाएगी? कमला। कोसी की सहायक नदी कौन सा हो जाएगी? कमला हो जाएगी। और आगे एक नदी देखोगे, एक और आता है महानंदा। कौन सा नदी? महानंदा। कौन सा नदी हो जाएगा? एम से महानंदा। एम से महानंदा। एम से महानंदा। जी से यहाँ पर क्या है बाबू? तो गंडक है। जी से क्या है? जी से जगह ना होने का नहीं आने का। जी से क्या हो गया? गंडक। बी से क्या हो गया है? बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक। और यहाँ पर एगो लिखे हैं के से। के से क्या हो गया है? कमला। के से क्या लिखे हैं? कमला। एम से क्या हो गया? महानंदा। एम से क्या हो गया? महानंदा। बाकी नाम लिख दिए हैं, देखिए यहाँ पर। जी से गंडक, बी से बूढ़ी गंडक, उसके बाद बागमती लिख दिए हैं, के से कमला, कोसी लिख दिए, एम से महानंदा। ये उत्तर बिहार की कुछ नदियाँ थी जो जाके गंगा में मिलती है, गंगा की सहायक नदियाँ थी। आगे बढ़ा जाए, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से एक नदी मैंने बताया था कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे, हालांकि राजस्थान से ही होता है, एक नदी निकलता है चंबल। कौन सा नदी? कौन सा नदी होगा? चंबल नदी। कौन सा नदी है? चंबल नदी। याद है चंबल का डाकू यही फेमस है। अरे चंबल की डाकू, चंबल का डाकू राजस्थान में पड़ता है। तो चंबल नदी देखो यहाँ से निकल रहा है, राजस्थान से। कौन सा नदी? चंबल नदी। कहाँ पर मिलेगा? यमुना में। कहाँ पर मिलेगा जी? कहाँ पर मिलेगा ये? तो यमुना में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? यमुना में। कहाँ मिलेगा ये? यमुना में मिलेगा। चंबल नदी कहाँ मिलेगा? यमुना में। और कहाँ पर जाके? उत्तर प्रदेश। कहाँ पर जाके मिलेगा? उत्तर प्रदेश। एक एक करके बनाते ही चलना है। कहाँ मिलेगा? उत्तर प्रदेश में। चंबल की सहायक नदी देखोगे, यहाँ पर कौन सा नदी होगा? चंबल की सहायक कौन सा होगा? बनास। कौन सा नदी? बनास। चंबल की सहायक कौन सा हो जाएगी? चंबल की सहायक नदी कौन सा? बनास। चंबल की सहायक नदी बनास। अच्छा, चंबल किसकी सहायक नदी हो जाएगा बताओ तो? बनास की हो जाएगी। चंबल किसकी सहायक हो जाएगी? यमुना की। यमुना किसकी सहायक हो जाएगी? यमुना किसकी सहायक है? गंगा की। यमुना किसकी सहायक है? चिनाब किसकी सहायक है? चिनाब सिंधु। चिनाब। सतलज किसकी सहायक है? सतलज किसकी सहायक है जी? चिनाब की। ये सब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ? आ रहा है ना? चलो आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा एक और नदी निकलती है यहीं पर, किससे? राजस्थान से निकलती, जिसका नाम है काली सिंध। क्या नाम बताएंगे बताओ? काली सिंध। क्या बोलेंगे इसको? काली सिंध। काली सिंध नदी।
तो काली सिंध किसकी सहायक होगी बताओ? ये राजस्थान से ही निकल रहा, ध्यान रखना। किसकी सहायक हो जाएगी? चंबल की। किसकी सहायक हो जाएगी? बनास किसकी सहायक है? बनास। और जल्दी जल्दी बोलो ना, सोचने में क्या लग रही हो जी लोग। चंबल की क्या हो जाएगा? चंबल। काली सिंध, चंबल, काली सिंध, चंबल। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी, चिनाब की सबसे बड़ी सहायक नदी सतलज, चिनाब की सबसे बड़ी सहायक नदी, चिनाब की सबसे बड़ी, गंगा की सबसे बड़ी सहायक यमुना, गंगा की सबसे बड़ी सहायक यमुना। क्लियर हो रहा है आप लोग को? अगला देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर मध्य प्रदेश से 3 गो नदियां निकलेगा, जाके यमुना में मिलेगा। देखो यहाँ पर सिंध, बेतवा, केन। क्या बोलेंगे? सिंध, बेतवा, केन। क्या बोलेंगे जी? सिंध। बोलो साथ में, सिंध, बेतवा, केन। तो एगो कौन सा हो गया? सिंध हुआ, सिंध हुआ। दूसरा कौन सा हो गया? बेतवा। तीसरा कौन सा हुआ? केन हुआ। तो सिंध, बेतवा, केन, सिंध, बेतवा, केन। तीनों किसकी सहायक है जी बताओ? तीनों किसकी सहायक है? यमुना के। तीनों किसकी सहायक है? यमुना की। अगला देखा जाए, अगला देखा जाए तो इस नदी को भी निकाला जाए इधर से भी। चलो निकालते हैं। यहां से हम रेड कलर मार्कर से दिखा रहे हैं। मानसरोवर से एक और नदी आती है जिसको ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? और कहाँ एंट्री कर रहा है? देखो अरुणाचल, फिर कहाँ कर दिया? असम, फिर कहाँ कर रहा? असम, फिर जाके कहाँ मिल रहा है? बांग्ला। किससे? गंगा से। किसे मिलेगा? गंगा से। किसे मिल रहा है? अच्छा, यही अरुणाचल प्रदेश को चाइना यानी तिब्बत में कहोगे तो क्या कहोगे? तसांगपो कहेंगे, तसांगपो। क्या कहेंगे? और यही को अरुणाचल प्रदेश में कहोगे तो क्या बोलोगे? दिबांग बोलोगे। क्या बोलोगे? और इसी को असम में बोलोगे तो क्या बोलोगे? ब्रह्मपुत्रा नदी। क्या बोलोगे? ब्रह्मपुत्रा नदी। और इसी को बांग्लादेश में बोलोगे तो क्या बोलोगे? बांग्लादेश में बोलोगे तो क्या बोलोगे? जमुना नदी। क्या बोलोगे जी? जमुना नदी। क्या बोलोगे? जमुना नदी। क्या बोलेंगे? जमुना नदी। समझ में आ रहा है आप लोग को? अरे यही ब्रह्मपुत्रा नदी को चीन में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? तसांगपो बोलेंगे। अरुणाचल प्रदेश में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? दिबांग। इसी को असम में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? ब्रह्मपुत्रा। बांग्लादेश में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? जमुना। क्या बोलेंगे? जमुना। बात समझ में आ गई? अगला देखा जाए तो इसी में क्या है, कुछ सहायक नदियां आएंगी। जैसे कि पहला एक अरुणाचल प्रदेश से एक नदी निकलेगी जिसका नाम है दिहांग, और अरुणाचल प्रदेश में मिल जाएगा। देखो पहला एक नदी हो जाएगा दिहांग। कौन सा? दिहांग। कहाँ से निकल रहा है? अरुणाचल प्रदेश से। किस में मिल रहा है? ब्रह्मपुत्रा में। और कहाँ मिल रहा है? अरुणाचल प्रदेश में। बात समझ आ रहा है? जैसे मिला रहा है वैसे मिलाना है बाबू, एक एक करके ध्यान देना है। ब्रह्मपुत्रा नदी निकल के आया कहाँ से? मानसरोवर झील से। इधर चाइना बैठा है, इधर से निकल के आ रहा है और यहाँ से अरुणाचल प्रदेश में एंट्री किया, असम में गया, असम में जाके बांग्लादेश से जाके मिल गया गंगा से। ठीक है। और यहीं से एक आ रही छोटी सी नदी जिसका नाम है दिहांग, और जाके मिल जा रही है ब्रह्मपुत्रा से। कहाँ पर? तो आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से निकला और अरुणाचल प्रदेश में ही मिल गया। नीचे को होगा लोहित। कौन सा नदी? ये भी अरुणाचल प्रदेश से निकल रहा है लेकिन जाके मिलेगा कहाँ पर? असम में। क्या बोलेंगे? असम। यही ध्यान देना है कि कहाँ मिल रहा है और कहाँ से निकल रहा है, कौन से राज्य में जा रहा है और कौन से राज्य मिल रहा है, तभी जाके आप क्वेश्चन को सही कर पाइएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपने देखा दो ऐसी नदियाँ जो कि आपके अरुणाचल प्रदेश में जाके मिल रही है। एक देखा आपने दिहांग, और दूसरा कौन सा देखा? दूसरा कौन सा है? लोहित। दिहांग और लोहित। दिहांग और लोहित। दिहांग अरुणाचल प्रदेश से निकला, अरुणाचल प्रदेश से मिल गया। लोहित अरुणाचल प्रदेश से निकला बट कहाँ मिल रहा है? असम। एक देखो ऊपर अरुणाचल प्रदेश से और आएगी नदी और असम में जाके मिलेगा, जिसका नाम है सुब्रनासरी। क्या नाम बोलेंगे? सुब्रनासरी। क्या बोलेंगे इसको? सुब्रनासरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सुब्रनासरी। तो 3 नदी आपको याद रखना है। और ये ब्रह्मपुत्रा नदी से कितने नदी याद रखना है? 3। कौन कौन से? देखो एक याद रखना है दिहांग, कहाँ से निकला? अरुणाचल प्रदेश। कहाँ मिल गया? अरुणाचल प्रदेश। दूसरा कौन सा है? लोहित। कहाँ से निकला? कहाँ मिल गया?
और एक नदी कौन सा है, कहाँ से निकला, अरुणाचल प्रदेश, कहाँ मिल गया, असम में। ये 3 गो नदी याद रखना। कई बार पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मपुत्र के सहायक नहीं है, तो दिया जाएगा दिहांग, लोहित, सुब्रनाशरी, इधर से कोनो डाल देगा। बात समझ में आ रहा है। एक नदी और नीचे बताए थे, लेकिन वो पद्मा की सहायक होगी। किसकी सहायक होगी, देखो यहाँ से क्या है, यहाँ से आता है कौन सा नदी, क्या बोलेंगे, बराक। कौन सा नदी बोलेंगे, बराक नदी। तो कौन सा नदी हो जाएगा, बराक। कौन सा नदी है, बराक नदी। कौन सा नदी, कहाँ से निकल रहा है, मणिपुर से। कहाँ से निकल रहा है, कहाँ से निकल रहा है जी, मणिपुर से। और कहाँ मिल जाता है, पद्मा में। कहाँ मिल जाता है, पद्मा नहीं बोलना, मेघना बोलना। क्या बोलना, मेघना। क्या बोलना उसको, मेघ। अरे देखो हम बताए थे आप लोग को, गंगा नदी जो भारत में है तो गंगा नदी भारत में है, तो बांग्लादेश में है तो पद्मा नदी। क्या बोलते हैं, अरे बांग्लादेश में तो क्या बोलेंगे, पद्मा। और यही जाके पद्मा जमुना से मिलेगा तो क्या बनेगा, मेघना। क्या बनेगा, तो ये बराक नदी जाकर कहाँ मिल रही है, मेघना में। बराक किसकी मिल रही है, मेघना। बराक कहाँ मिल रहा है, मेघना में। तो ये कुछ नदियाँ इधर से ध्यान रखना। अच्छा एक नदी यहाँ से भी है, देख लिया जाए। एक नदी यहाँ से निकलती है, तीस्ता। कहाँ से, सिक्किम से। कहाँ से निकलेगी, कौन सा नदी, तीस्ता। अब कहाँ जाके मिलेगा, बांग्लादेश में जाके मिलेगा। और किससे मिलेगा जी, किससे मिलेगा, ब्रह्मपुत्रा। किससे मिलेगा, ब्रह्मपुत्रा नदी से। क्या नाम है इसका, तीस्ता। कौन सा नदी नाम है, तीस्ता नदी। कहाँ से निकलता है, सिक्किम। तीस्ता नदी कहाँ कहाँ देखो गुजर रहा है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में गिर गया। तो क्या होता है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और कहाँ गिर गया, बांग्लादेश में। तो तीस्ता किसकी सहायक हो जा रही है, गंगा की कि ब्रह्मपुत्रा की, ब्रह्मपुत्रा नदी है। किसकी, ब्रह्मपुत्रा नदी है। किसकी, ब्रह्मपुत्रा नदी की। तीस्ता किसके सहायक होगा, ब्रह्मपुत्रा नदी के। किसका, ब्रह्मपुत्रा नदी का सहायक हो जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक। अच्छा यहीं पर एक शाखा निकलता है गंगा का। गंगा का पश्चिम बंगाल में एक फरक्का जहाँ बांध बना वहां से एक शाखा निकलेगा। क्या निकलेगा यहाँ से, और इस नदी का नाम है हुगली। क्या नाम है, हुगली नदी। क्या नाम है उसका, हुगली नदी। क्या नाम है, हुगली। तो गंगा का एकमात्र शाखा कौन सा हो जाएगा, गंगा का एकमात्र शाखा कौन सा हो जाएगा, बताओ। गंगा का एकमात्र शाखा कौन सा हो जाएगा, हुगली। गंगा का एकमात्र शाखा कौन सा होगा, कहाँ से निकल रहा है, पश्चिम, कहाँ से निकल रहा है, पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल से निकल रहा है। अगला देखा जाए तो यहाँ जो झारखंड है, झारखंड से वो नदी निकलता है जिसका नाम है दामोदर। क्या नाम है, यहाँ पर झारखंड दिखाई दे रहा है आप लोग को। झारखंड से वो नदी निकलेगा जिसका नाम क्या है, दामोदर। झारखंड से एक नदी निकलेगा जिसका क्या नाम है, दामोदर नदी है। क्या नाम है, दामोदर। झारखंड से एक नदी निकल रही है जिसके नाम है, यहाँ से ऐसे जाएगा उड़ीसा होते हुए जाएगा, किसमें मिल जाएगा, हुगली में। क्या नाम है इसका, दामोदर। दामोदर। क्या नाम है, दामोदर नदी। क्या नाम है इसका, दामोदर नदी। कहाँ से निकलती है, झारखंड से। कहाँ से निकलेगा जी, झारखंड से निकलेगा। और किसकी सहायक नदी है दामोदर, किसकी सहायक है दामोदर, हुगली की। किसकी सहायक है, हुगली। हुगली सहायक है कि शाखा है, किसका शाखा है, अभी बता रहे हैं। और इतना सोचने की दौरा है, इसका मतलब ध्यान है यहाँ पर। हाँ, हुगली की, मतलब हुगली किसके सहायक है, गंगा के। किसकी शाखा है, गंगा की। किसकी शाखा है जी, गंगा की। दामोदर में एक सहायक नदी होगी दामोदर की, बराकर। कौन सा नदी है, जाके मिल जाती है कहाँ, उड़ीसा में। कहाँ मिल जाएगी, बराकर। बराकर। कौन सा नदी, बराकर नदी। कौन सा नदी, बराकर। तो दामोदर की सहायक नदी कौन सा, दामोदर की सहायक नदी कौन सा। शाखा मतलब क्या होता है बताओ, शाखा मतलब क्या होता है, किसी नदी से कोई छोटा सा नदी निकल जाना, उसको क्या बोलेंगे। और किसी नदी में जाके छोटा नदी मिल जाना, उसको क्या बोलेंगे, सहायक। बात समझ में आ रहा है, आगे बढ़ो। अगला देखा जाए, दामोदर से एक और नदी निकलता है। दामोदर से एक और नदी निकलेगा। दामोदर से क्या निकलेगा, एक और नदी निकलेगा। दामोदर से एक और नदी निकलेगा। देखिए दामोदर से एक और नदियाँ निकलता है। एक नदी निकलेगा यहाँ पर, एक नदी यहाँ पर निकलेगा दामोदर से, जिसका नाम है स्वर्णरेखा। क्या नाम है, स्वर्णरेखा। और जाके कहाँ गिर जाएगा, बंगाल की खाड़ी में।
स्वर्ण रेखा नदी। कौन सा नदी? स्वर्ण रेखा नदी। कौन सा नदी? स्वर्ण रेखा नदी। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ध्यान देने की बात ये है कि जो हम मैप बनाए हैं बाबू, है उड़ीसा यहाँ कर देना। अब थोड़ा सा सही है तो देखो यहाँ पर ध्यान देना, थोड़ा सा सही करना मैप में दामोदर नदी को। दामोदर नदी कहाँ से निकला? झारखंड से निकल के पश्चिम बंगाल में जा रहा है। कहाँ जा रहा है? उड़ीसा में नहीं जाएगा। अब पश्चिम बंगाल में जाकर कहाँ मिल जाएगा? हुगली में। दूसरा देखो यहाँ बराकर नदी है। बराकर नदी क्या है? दामोदर में जाके मिलेगा, पश्चिमी बंगाल में मिलेगा। किस में? दिखाना मैप में, पश्चिम बंगाल में ही मिलेगा। किस में मिलेगा? पश्चिम बंगाल में। है जो आएगा स्वर्ण रेखा नदी, यह आएगा झारखंड से और उड़ीसा में जाएगा और बंगाल की खाड़ी में गिरेगा। कहाँ गिरेगा? इतना मैप में दिखाइए आप लोग, जो कि आपको ये लोग दिखाइए सब चीज़ों को, इसको दिखाई है। ये स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से निकला? झारखंड से, उड़ीसा से गुजर गया और जाके कहाँ गिर रहा है? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में गिर गया। हुगली कहाँ गिर रहा है? बंगाल के खाड़ी में। पद्मा कहाँ गिर रहा है? बंगाल के खाड़ी में। मेघना कहाँ गिरेगा? बंगाल के खाड़ी में। बात समझ में आया आप लोग को? आगे आया जाए, ये क्लियर हुआ। अच्छा देख लो यहाँ पर देखो तो बिहार में गंगा नदी का जो सहायक नदी है दक्षिण में, उत्तर में तो दिखा दिए हैं, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा। आगे देखना एक नदी निकलेगी यहाँ से कैमूर की पहाड़ी से, करमनासा। क्या निकलेगी? करमनासा निकलेगी। कौन सा नदी? कर्मनासा। क्या बोलते हैं इसको? कर्मनासा। कर्मनासा जाता है, कर्मनासा नदी। कौन सा नदी? कर्मनासा। एक निकलेगा यहीं पर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर से, अमरकंटक। अमरकंटक से निकलेगा जिसका नाम है क्या? सोन नदी। क्या नाम है? देखो सोन नदी जाएगा, कहाँ से जा रहा है? सोन नदी, यहाँ ध्यान देना। सोन नदी कहाँ से जाएगा? जो कि मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार। मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार। यहाँ देखो जैसे जैसे हम लेके जा रहे हैं, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार। कौन सा नदी? सोन नदी। कौन सा नदी? सोन नदी। कौन सा नदी? सोन। अच्छा सोन का वो सहायक है, यहीं से निकलता है, कहाँ से? छत्तीसगढ़ से, रिहांद नदी। कौन सा नदी? रिहांद नदी। कौन सा नदी हो जाएगा? रिहांद नदी। कौन सा नदी हो जाएगा जी? रिहांद नदी। तो सोन की वो सहायक है, क्या नाम है? रिहांद नदी। क्या नाम है इसका? रिहांद नदी। कौन सा नाम है? रिहांद। अच्छा देखो सोन के बाद देखोगे तो अगला होगा पुनपुन नदी। कौन सा नदी? पी से पुनपुन, पी से, एफ से फल्गु नदी, एफ से। आगे देखना क्यूल, सकरी, अजय, चानन, चंदनी, छोटा नदी जाकर मिलता नहीं है। हो गया क्लियर? तो पी से क्या हो जाएगा जी? पी से क्या हो गया? पुनपुन नदी। पी से पुनपुन नदी, जो कि दक्षिण बिहार की गंगा की सहायक। एफ से कौन से नदी? फल्गु नदी। एफ से फल्गु नदी। ये सभी को आपको बिहार स्पेशल हम बता दिए हैं। आगे बढ़ा जाए तो इतना नदी हम लोग देखें, इतना तो समझ में आया ना आप लोग को? आगे बढ़ाइए। यहाँ पर देखिए राजस्थान से वो नदी निकलेगा जिसका नाम है लूनी नदी। क्या नाम है? देखिए यहाँ से नदी एक निकलेगा, यहाँ से एक नदी निकल रहा है लूनी नदी। राजस्थान से एक नदी निकलेगा, कौन सा? लूनी। कौन सा नदी निकलेगा जी? राजस्थान से एक नदी निकल रहा है, कौन सा नदी बताइए? लूनी नदी। कौन सा नदी है? राजस्थान से वो नदी निकल रहा है, कौन सा? लूनी। तो लूनी कहाँ से निकला है? राजस्थान से। कहाँ जाके गिर रहा है? गुजरात में। यहीं पे इतना पानी कम होता है तो आते आते दम तोड़ देता है, अरब सागर में नहीं जाता है। आप मत सोचिएगा कि अरब सागर में जा रहा है, कई बार इसे क्वेश्चन बनता है, लूनी क्या अरब सागर में गिर रहा है? नहीं, दम पहले ही तोड़ दे रहा है, पानी उतनी मात्रा में इसके अंदर नहीं है, इसलिए यहीं पर दम तोड़ दिया है। अगला देखा जाए एक साबरमती आएगी, यहीं से आपका कौन सी नदी आएगी? एक साबरमती। कहाँ से? राजस्थान से। कहाँ से आएगा? राजस्थान से, जिसका नाम है साबरमती। क्या नाम है इसका? साबरमती नाम है, साबरमती। साबरमती क्या बोलेंगे इसको? साबरमती नदी, साबरमती। तो एक साबरमती नदी देखो अपना पानी कहाँ गिरा रहा है? बंगाल की खाड़ी में क्या अरब सागर में? अरब सागर। यही क्वेश्चन पूछा जाता है जब नदी आप लोग को मुहाना याद रहेगा ना कहाँ कहाँ गिर रहा है, तो आप तुरंत क्वेश्चन का जवाब दे दीजिएगा। और बहुत ये मतलब जिसको याद है ना कि नदी के बारे में जानकारी है, उसको क्वेश्चन मतलब आसान लगेगा, और जिनको नहीं पता है ना कि पता ही नहीं चलेगा कहाँ गिरता है, कैसे है, मतलब
एकदम ऐसे लगेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं है। जब पूरा नदी का स्ट्रक्चर याद है, जैसे हम आपसे पूछ दें निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ऑप्शन ए ताप्ती नदी, ऑप्शन बी आपका ये हो जाएगा, ऑप्शन बी मान लीजिए यहाँ पर साबरमती, ऑप्शन सी हम दे देते हैं यहाँ पर एक नदी आती है ताप्ती नदी, क्या बोल देंगे ताप्ती। ऑप्शन डी हम दे देते हैं एक पेरियार नदी। तो आपको जब पता रहेगा कि नहीं यहाँ पर क्या गिर रहा है, कौन सी नदी कहाँ पर गिर रही है बंगाल के या बताए तो इसमें ना अरब सागर में, तो ऑप्शन ए मान लो दे दिया गया आप लोगों को, कौन सा मान लीजिए साबरमती दे दिया है, साबरमती। कौन निम्नलिखित में से कौन सा नदियाँ क्या है इसमें गिर रहा है। बी दे दिया आपको, मान लेते हैं बी दे दिया गया है स्वर्णरेखा, क्या दे दिया है स्वर्णरेखा। सी दे दिया है आपको कौन सा हुगली, कौन सा दे दिया है हुगली। डी दे दिया है वो मान लेते हैं, कह देते हैं यहाँ पर कौन सा एक नदी दे देते हैं, कौन सा दे देते हैं बताओ, लूनी नदी, कौन सा। तो इसमें बोला निम्नलिखित में से कौन सा नदी इसमें गिरता है अरब सागर में, तो भाई यही गिर रहा है। अब जब इस सभी नदियाँ के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो आप नहीं कर पाइएगा इसको, किसी हालात में नहीं कर पाएगा। ये बहुत कठिन क्वेश्चन बन जाता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जिसको नदियाँ का पूरा स्ट्रक्चर याद है, नदियाँ से जब हम क्वेश्चन पूछेंगे तो देखिएगा इसी प्रकार के कुछ सारे नदियाँ आएंगे। कई बार वो राज्य पूछेगा किस किस राज्य से ये गुजरता है, कई बार उसकी सहायक पूछेगा, कई बार पूछेगा कहाँ पर गिरता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगला देखा जाए, अच्छा एक नदी आएगी, एक नदी निकलेगा मध्य प्रदेश से, कहाँ से निकलेगा, एक नदी निकलेगा मध्य प्रदेश से जो कर्क रेखा को 2 बार काटता है, माही नदी। कौन सा नदी, देखो यहाँ ध्यान देना, रेड कलर से दिखाता हूँ। ये एक नदी यहाँ पर हो जाएगा, ये मध्य प्रदेश है, ध्यान दीजिएगा ये क्या मध्य प्रदेश है। देखो ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा ऐसे, कहाँ गया राजस्थान में, ऐसे जाके फिर नीचे गुजरात में गया और फिर यहाँ पर नीचे गिर जाएगा। देखो कहाँ से गया, ये मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश से कहाँ गया, राजस्थान से कहाँ गया, गुजरात से कहाँ गिर गया, कहाँ गिर गया अरब सागर में। कौन सा नदी, इसको क्या बोला, इसको माही, क्या बोलेंगे माही नदी, माही नदी। कौन सा नदी बोलेंगे, माही नदी। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली माही। एक मकर रेखा को 2 बार काटने वाली लिंगपोपो, क्या बोलेंगे लिंगपोपो। कौन सा लिंगपोपो। विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सा होती है, विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली जो नदी होगी, तो एक मकर रेखा को 2 बार काटने वाली लिंगपोपो नदी, कौन सा लिंगपोपो, लिंगपोपो नदी। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली लिंगपोपो। और एक विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली कांगो, कौन सा नदी, कांगो नदी, कांगो नदी। किसको, मकर कह रहा हूँ, विषुवत, किसको बोलते हैं विषुवत, विषुवत रेखा को। और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली माही नदी है। माही नदी कहाँ बह रही है, भारत में है। लिंगपोपो और कांगो नदी कहाँ बह रही है, दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पर बह रही है, दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ बहेगी, दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में। चल रहा है ना जी। चलिए नेक्स्ट देखिए, तो फास्ट थोड़ा सा 4-5 गो नदी खाली नीचे खत्म हो जाएगा। उसके बाद माही नदी देख में आया आप लोग को, कहाँ से निकल रहा है, कहाँ से निकल रहा है जी, मध्य प्रदेश। कहाँ जा रहा है, राजस्थान। फिर कहाँ जा रहा है, कहाँ गिर रहा है, अरब सागर। कहाँ गिर रहा है, अरब सागर। कहाँ गिर रहा है, अरब सागर में। अच्छा देखिएगा, जो अमरकंटक यहाँ 3 गो नदी बताए, एगो ऊपर उत्तर में, एगो पश्चिम में, एगो पूरब में। एगो नदियाँ देख लिए कहाँ पर, सोन उत्तर वाला। 2 और नदियाँ देखना है। देखो एक नदी यहाँ, ध्यान देना, इसे क्वेश्चन आता है बार बार। यहाँ से फिर पश्चिम की ओर आएगा, देखो मध्य प्रदेश में गया, यहाँ ध्यान दीजिएगा, कहाँ गया, मध्य प्रदेश से लेकर यहाँ ध्यान दो, मध्य प्रदेश से आया, कहाँ गया, महाराष्ट्र। कहाँ गया, गुजरात। कहाँ गिर गया, अरब सागर में। तो ये कौन सा नदी है, नर्मदा। कौन सा नदी है, नर्मदा नदी। कौन सा नदी है, नर्मदा। देखो यहाँ से, देखो मध्य प्रदेश से निकला, मध्य प्रदेश का अमरकंटक से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से गुजरात, और गुजरात से अरब सागर में, गुजरात से अरब। तो 3 राज्य से गुजर रहा है ना। कौन कौन सा हो गया, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। अगला देखा जाए, यहाँ पर एक इधर पूरब की ओर नदियाँ निकलेगा, हम रेड कलर से दिखा रहे हैं, महानदी। कौन सा नदी, महानदी। तो यहाँ से निकलेगा, देखो
यहाँ से जाएगा कहाँ, छत्तीसगढ़। कहाँ जाएगा, छत्तीसगढ़ उड़ीसा, छत्तीसगढ़ उड़ीसा। जाते हुए कहाँ पर गिर जाता है, कहाँ गिर जाएगा, बंगाल की खाड़ी में। कौन सा नदी, कौन सा नदी, महानदी। कौन सा नदी, महानदी। कौन सा नदी हो जाएगा जी। और यही महानदी पे आपको याद होगा हीराकुंड बांध याद आ रहा है, अरे 4.8 किलोमीटर उड़ीसा में, याद आ रहा है जी, संबलपुर जिला। ये तो बता चुके हैं पूरा ना, संबलपुर जिला। तो यहाँ पर देखिएगा एक नदी निकला इसी अमरकंटक से, कहाँ गया, छत्तीसगढ़ में, फिर कहाँ गया, उड़ीसा, फिर कहाँ गिर गया, बंगाल के छत्तीसगढ़ उड़ीसा। कहाँ गिर गया, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ उड़ीसा, फिर कहाँ गिर गया, बंगाल की खाड़ी। कौन सा नदी, महानदी। कौन सा नदी हो जाएगा, अगला देखो एक यहीं पर, यहाँ पर देखना मध्य प्रदेश में एक जगह है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर कौन सा नदी, ताप्ती नदी। कौन सा नदी, देखो ये तीस्ता है, यहाँ पर कई बार कंफ्यूजन आता है, यही तीस्ता है और यहाँ ताप्ती। तीस्ता कहाँ से, सिक्किम से। ताप्ती कहाँ से, मध्य प्रदेश से। तो ताप्ती कहाँ गया, देखो कहाँ गया, मध्य प्रदेश। पहला कहाँ गया, यहाँ देखना मध्य प्रदेश हुआ, फिर महाराष्ट्र, फिर गुजरात, फिर अरब सागर। बात समझ में आ रहा है। कौन सा नदी बोलेंगे इसको, ताप्ती। क्या बोलेंगे इसको, ताप्ती नदी, ताप्ती, ताप्ती। कौन सा नदी हो जाएगा, ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी ध्यान दो कहाँ कहाँ गया, तो ताप्ती नदी मध्य प्रदेश हुआ, कहाँ हुआ, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गुजरात, फिर कहाँ गिर गया, अरब सागर में। कहाँ गिर गया। अब देखो एगो महाराष्ट्र से निकलता है गोदावरी नदी। कौन सा नदी, कौन सा नदी निकलेगा, गोदावरी। कौन सा नदी निकलेगा जी, गोदावरी नदी। कौन सा नदी निकलेगा, गोदावरी, गोदावरी नदी। कौन सा नदी निकलेगा जी, गोदावरी नदी। यहाँ ध्यान देना, गोदावरी जो नदी निकलेगा, देखो कैसे निकल रहा है, यहाँ से वो नदी निकल रही है, गोदावरी नदी। कौन सा नदी, गया कहाँ पर, देखो यहाँ पर ध्यान देना, गोदावरी नदी आया, गया कहाँ पर, ये कौन सा नदी, ये कौन सा जगह है, तेलंगाना। कहाँ गया, और तेलंगाना और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर बनाते हुए आंध्र प्रदेश से निकल गया। ध्यान दो, पहले मैं क्या बता रहा हूँ, ये कौन सा नदी है भाई, गोदावरी। कौन सा नदी है, गोदावरी। ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखो गोदावरी महाराष्ट्र से निकला, ध्यान दो, गोदावरी महाराष्ट्र गया तेलंगाना में। कहाँ गया, तेलंगाना के बाद आई छत्तीसगढ़ है, आई तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ हो गया है, तो तेलंगाना और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर बनाया, आंध्र प्रदेश में घुसा और कहाँ गिर गया, बंगाल के खाड़ी में। कहाँ गिर गया, बंगाल के खाड़ी में। समझ में आया आप लोग को। देखो इसी गोदावरी की 2-3 सहायक नदियाँ। पहला देखो यहाँ पर, पहला ध्यान दीजिएगा, जो उड़ीसा दिखाई दे रहा है ना, उड़ीसा क्या दिखाई दे रहा है, उड़ीसा से वो आती है नदी इंद्रावती नदी। कौन सा नदी, यहाँ से इंद्रावती आएगी और जाके तेलंगाना में मिल जाएगी, किससे, गोदावरी से। इसका नाम है इंद्रावती, इंद्रावती। कौन सा नदी, यहाँ ध्यान दीजिएगा, है जो हम नदी दिए हैं गोदावरी, गोदावरी गया महाराष्ट्र से तेलंगाना में, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ से बॉर्डर बनाया, आंध्र प्रदेश में घुसा और कहाँ, बंगाल की खाड़ी में गिर गया। अगला देखा जाए, गोदावरी की कुछ सहायक नदी है। पहला उड़ीसा से वो नदी आ रही है जिसका नाम है इंद्रावती नदी। उड़ीसा में जाएगा, छत्तीसगढ़ में जाएगा, तेलंगाना में मिल जाएगा। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में मिल जाए। अगला देखना, यहीं पर एक नदी आएगी जो कि महाराष्ट्र से, जिसका नाम है वर्धा। क्या नाम है, वर्धा नदी। क्या नाम है इसका, वर्धा। क्या नाम है इसका, वर्धा। तो दूसरी सहायक नदी किसकी हो जाएगी, गोदावरी की। पहला हो गया इंद्रावती, दूसरा हो गया वर्धा। पहला हो गया इंद्रावती, दूसरा कौन सा हो गया, और वर्धा की एक सहायक नदी है पेनगंगा। देखो यहीं पर महाराष्ट्र से आके किस में मिल जाएगा जी, तो वर्धा में मिलेगा, गोदावरी में नहीं मिलेगा। किसमें मिलेगा, क्या नाम है इसका, पेनगंगा, पेनगंगा, पेनगंगा। बस 2 नदियाँ नीचे और देख लेते हैं। पेनगंगा कौन सा हो जाएगा, पेनगंगा। तो वर्धा की सहायक नदी कौन सा हो जाएगी, वर्धा की सहायक नदी कौन सा होगा, पेनगंगा। वर्धा की सहायक नदी कौन सा होगा, पेनगंगा। वर्धा की सहायक नदी कौन सा, पेनगंगा। वर्धा की सहायक नदी पे, गोदावरी के सहायक इंद्रावती और वर्धा, गोदावरी के सहायक इंद्रावती और वर्धा। यहाँ तक समझ में आया। एक नदी देखिएगा, एक नदी देखिएगा, कृष्णा नदी निकलेगा यहाँ से, कृष्णा नदी। महाराष्ट्र से कौन सा नदी निकलेगा, कृष्णा। और कृष्णा देखो यहाँ से गया और घुसा कहाँ, कर्नाटका में। कहाँ घुस रहा है, यहाँ देखो कहाँ घुसा जी, कर्नाटका से घुसने के बाद है देखो तेलंगाना और ये आंध्र प्रदेश का बॉर्डर बनाया। यहाँ ध्यान दो, पहले हम क्या बताएं,
है कृष्णा नदी कहाँ से निकल रहा है? महाराष्ट्र से। कहाँ से निकल रहा है? और देखो गया कहाँ पर? कर्नाटका में। कहाँ गया? अब किसका देखो है क्या है? तेलंगाना। है क्या है? आंध्र प्रदेश। तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का यहाँ बॉर्डर बना है यहाँ, और जाके कहाँ गिर जा रहा है? बंगाल की खाड़ी में। तो यहाँ पर कौन सा नदी है ये? क्या बोलेंगे इसको? कृष्णा। क्या बोलेंगे इसको? कृष्णा नदी। कहाँ से निकला बाबू कृष्णा नदी? महाराष्ट्र से। कृष्णा नदी कहाँ से निकल रहा है? महाराष्ट्र। कृष्णा नदी कहाँ से निकला? कृष्णा नदी कहाँ से निकला? महाराष्ट्र से। कृष्णा नदी महाराष्ट्र से कहाँ पर जा रहा है? फिर कर्नाटका। फिर कहाँ से बॉर्डर बना रहा है? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। फिर आंध्र प्रदेश गुजर कहाँ चला गया? इसकी दो सहायक नदी है। ऊपर से वो आएगा भीमा। देखो ऊपर से आएगा, कहाँ मिलेगा? कर्नाटका में। क्या नाम है इसका? भीमा। क्या बोलेंगे? भीमा नदी। कौन सा नदी? और नीचे से वो आएगा, कर्नाटका से आएगा, जिसका नाम है तुम्भद्रा। क्या बोलेंगे इसको? तुम्भद्रा। तुम्भद्रा। कौन सा बोलेंगे? तुम्भद्रा नदी। देखो यहाँ पर कृष्णा के दो सहायक नदी। ऊपर से देखो महाराष्ट्र से निकल रहा, क्या नाम है? भीमा। और नीचे से कौन सा हो गया? तुम्भद्रा। क्या नहीं बोलेंगे? नीचे से तुम्भद्रा। नीचे से क्या बोलेंगे? तुम्भद्रा। नीचे से क्या बोलेंगे? तुम्भद्रा नदी। कहाँ मिल रहा है? कर्नाटका में। कहाँ मिल रहा है? कर्नाटका में। आगे एगो और नदी जिसको आपको बताया गया है, कावेरी नदी। कौन सा नदी? देखो यहीं से कर्नाटका से जाएगा, कर्नाटका से जाएगा कहाँ पर? तमिलनाडु में। और कहाँ गिर जाएगा? बंगाल की खाड़ी में। क्या नाम है इसका? कावेरी। आपको बताया गया होगा कावेरी और तमिलनाडु से विवादित क्षेत्र है ये। तमिलनाडु से विवादित क्षेत्र है कावेरी। कावेरी नदी। कौन सा नदी? कावेरी। तो कहाँ से निकला कावेरी? कर्नाटका से। कहाँ से निकला? कर्नाटका से जाकर कहाँ चला गया है? तमिलनाडु। और कहाँ गिर गया है? बंगाल की खाड़ी में। दो नदियाँ यहाँ ध्यान दीजिएगा। है देखिए एगो यहाँ से नदियाँ निकलेगा, यहाँ ध्यान दीजिए। एगो निकल रहा है देखिए यहाँ पर, है निकल जाएगा पेरियार। कौन सा होगा? पेरियार। में यहाँ लिख रहा हूँ पेरियार। कौन सा हो गया? पेरियार। और यहाँ से वो इधर निकल जाएगा, क्या नाम है? वेगई। क्या नाम है इसका? कई बार इससे क्वेश्चन आता है बाबू। है देखो इसको क्या कर रहे हैं? पेरियार। ये पश्चिम की ओर निकल गया, यानी अरब सागर में गिरने वाला कौन सा नदी है? पेरियार। और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाला कौन सा है? वेगई। तो कई बार पूछता है वेगई कहाँ गिर रहा है? बंगाल के। पेरियार कहाँ गिर रहा है? पश्चिम बंगाल, मतलब कि यहाँ पर पश्चिम बंगाल का है, अरब सागर में। क्या कर रहा है? पश्चिमी में अरब सागर। कावेरी कहाँ गिर रहा है? बंगाल के। तो ये पूरी नदी रही जो भारत की प्रमुख नदियाँ, जिसको आपको याद करना है। नो डाउट बहुत बड़ी चीज़ें हैं यहाँ पर, काफ़ी सारी नदियाँ हैं, याद करने में समस्या होगी, बट आप एक एक पार्ट करके याद करोगे तो वो हो जाएगा। लाइक आपको पहले उत्तर भारत की नदियाँ देखना, फिर दक्षिण भारत की नदियाँ देखना। बात समझ में आ रही है? तो गैदरिंग अभी लग रहा है, बट आप इसको लाइन बाय लाइन मिलाते हुए चलते तो गैदरिंग नहीं लगता, क्योंकि जितना स्पेस है उसी में हम लोग दिखा सकते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इतना नदी की आपके पास जानकारी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब नदी से क्वेश्चन आएगा, चाहे बात हो सहायक नदी की, चाहे बात हो किस राज्य से मतलब कि जा रहा है, चाहे बात हो बंगाल की खाड़ी में गिर रहा है कि अरब सागर, दो ही बड़ी चीज़ें हैं। दो बड़ी चीज़ें, या फिर बंगाल की खाड़ी या फिर अरब सागर में। तो आपको ये चीज़ें मतलब समझ में आ गया होगा, या ऐसी क्वेश्चन आएगी तो आप जरूर इसको कर लीजिएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये चीज़ें आप लोगों से हो जाना चाहिए। कोई दिक्कत है तो बताओ इसमें अभी। हाँ, दिक्कत भी होगा तो शायद नहीं बता पाओगे, ऐसा भी है क्या? कोई समस्या है इसमें बताओ। हाँ, तो ये रहा भारत की नदियाँ, जो कि आप एक बार स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो ये चीज़ें समझ में आएगी। अन्यथा ऐसे आप देखेंगे तो समझ में नहीं आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा। आई होप कि ये समझ में आया, आई होप कि ये समझ में आया होगा। एक बार रिवाइज करवा दो, हैं? एक बार रिवाइज करा दिया जाए, देख लो एक बार। तो पहले देखा जाए उत्तर भारत की नदियाँ। सबसे पहले कौन सा नदी? देखो सिंधु नदी। सिंधु की सहायक कितनी नदी है? देखो सिंधु की कितनी सहायक नदियाँ हैं? सिंधु की कितनी सहायक नदी है? एक। कौन नदी है? कौन? चिनाब। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक चिनाब। चिनाब के कौन कौन से सहायक है? देखो चिनाब का कौन सा? सतलज और रावी। सतलज और एगो ऊपर से झेलम। ऊपर से झेलम कहाँ से निकल रहा है? जम्मू कश्मीर। झेलम कहाँ से निकल रहा है? किसमें मिल रहा है? चिनाब। रावी कहाँ से निकल रहा है? हिमाचल प्रदेश। कहाँ मिल रहा है? चिनाब में पाकिस्तान। पाकिस्तान में चिनाब से। अगला देखो सतलज कहाँ से निकल रहा है? मानसरोवर से। कहाँ जाएगा? हिमाचल। उसके बाद पंजाब। कहाँ मिलेगा? हिमाचल। ये चिनाब में। कहाँ मिल जाएगा? चिनाब में। कहाँ मिलेगा? पाकिस्तान के चिनाब। अगला देखो कि यहाँ पर क्या है, उत्तराखंड से एक नदी निकलेगी जिसका नाम है गंगा। क्या नाम है?
उत्तराखंड से एक नदी निकली गंगा, कहाँ से? बिहार, उत्तर प्रदेश बीचों बीच, बिहार, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश। बांग्लादेश। गंगा के सबसे बड़ी सहायक होता है एक यमुना नदी, कौन सा? कहाँ से निकल रहा है? यमुनोत्री। कहाँ से निकल रहा है? उत्तराखंड की यमुनोत्री से किसका बॉर्डर बनाएगा? हरियाणा और किसका बॉर्डर बनाएगा? हरियाणा और यूपी। हरियाणा और, तो यहाँ पर बॉर्डर बनाना हरियाणा और यूपी, हरियाणा और यूपी। और जाके कहाँ मिलेगा? प्रयागराज। प्रयागराज। अच्छा, यमुना के कुछ सहायक नदी देखा जाए तो यहीं पर से निकलता है, देखो आपका राजस्थान से निकला कौन सा नदी? चंबल। कौन सा नदी? चंबल। और चंबल की सहायक कौन सा? बनास। और इधर चंबल की सहायक कौन सा? काली सिंध। कौन सा? काली सिंध। ये दोनों नदी कहाँ से निकलती है? राजस्थान। कहाँ से निकलती है? काली सिंध और बनास। यमुना के 3 सहायक नदी हो जाएगी, सिंध, बेतवा, केन। ये हो गया सिंध, बेतवा, केन। सिंध, बेतवा, केन किसकी सहायक? यमुना। कहाँ से निकल रही है? तीनों मध्य प्रदेश से। कहाँ से निकलेगी? मध्य प्रदेश से। आके ऊपर में देखा जाए, यूपी के ऊपर में उत्तर में जो गंगा नदी के सहायक होगा, पहला क्या होगा आपका? उत्तराखंड जाएगा रामगंगा। कौन सा? रामगंगा। दूसरा गोमती। दूसरा गोमती। इधर देखिए घाघरा। कौन सा नदी? घाघरा आती है नेपाल के मापचोचुंग से, ये पूरा उत्तर प्रदेश में जाएगा और जाते जाते बिहारों में जाएगा और बिहार में गंगा नदी मिलेगा। कहाँ मिलेगा? बिहार के गंगा नदी में। एक देखो घाघरा के 2 सहायक, एक हो जाएगा गोमती। कौन सा? और दूसरा क्या हो जाएगा? गोमती बोल दिया जी। और घाघरा का 2 सहायक होगा, एक कौन सा होगा? शारदा। और दूसरा कौन सा होगा? शारदा हो गया। दूसरा कौन सा? शारदा और रात। आगे देखा जाए कि बिहार में, उत्तरी बिहार में गंगा के सहायक हो जाएगी, वो कौन सा हो जाएगा? गंडक। कौन सा हो गया? दूसरा कौन सा हो जाएगा बताओ? बूढ़ी गंडक। और बूढ़ी गंडक की सहायक कौन सा? बागमती। उसके बाद कौन सा हो जाएगा? कोसी। कोसी के सहायक कौन सा हो जाएगा? कमला। एक और कौन सा नदी आ रही है? महानंदा। अब यहीं पर देखिएगा, वो सिक्किम से नदी निकल रहा होगा, तीस्ता। कौन सा नदी? किसकी सहायक? ब्रह्मपुत्र। देखिए मानसरोवर से कोई नदी निकलती है जिसका नाम है क्या? ब्रह्मपुत्र। और ये ब्रह्मपुत्र जाएगा आपके अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश से असम में, और असम से सीधा जाएगा बांग्लादेश में। और किससे मिल जाएगा? दोनों गंगा से। किससे मिलेगा? गंगा। और जब गंगा मिलेगा तो यही जाके बन जाता है कहाँ? मेघना। क्या बन जाता है? और ये दोनों जाके कहाँ गिरेगा? बंगाल की खाड़ी में। आइए देखते हैं अरुणाचल प्रदेश की कुछ सहायक नदी। अरुणाचल प्रदेश में जो ब्रह्मपुत्र नदी, इसकी सहायक नदी कौन सा है? तो एक हो जाएगा दिहांग। कौन सा नदी? उसके बाद कौन जाएगा? लोहित। दिहांग और एक और कौन सा नदी है? देखो सुब्रनासरी। कौन सा नदी? एक यहाँ देखो बराक नदी जो है जाके कहाँ पर मिल जा रहा है? देखो बांग्लादेश में। किससे? पद्मा में। किसमें मिल रहा है? पद्मा में, मेघना में, सॉरी किसमें मिल रहा है? मेघना में। किसमें मिल रहा है? अगला देखा जाए तो दक्षिणी बिहार की जो कि गंगा नदी की सहायक नदी कौन सा नदी? देखो करमनासा। कौन सा नदी? कैमूर की पहाड़ी से कौन सा नदी? अमरकंटक से कौन सा नदी? सोन। उसके बाद कौन सा नदी? पुनपुन। हजारीबाग पुनपुन। यहाँ पर फल्गु। कौन सा? सकरी, क्यूल, अजय, चानन, चंदन। ये नहीं मिलता है इसलिए छोड़ दिए, जो कि बिहार स्पेशल में बताए थे। आगे देखो कि ये गंगा नदी की वो शाखा निकलेगी। कौन सा नदी? कौन सा नदी? गंगा नदी की एक शाखा निकलेगी। कौन सा? कहाँ गिरती है पानी अपना? कहाँ गिरती है? बंगाल की। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी। उसके बाद देखो इसी के सहायक नदी, हुगली की सहायक नदी कौन सा? कहाँ से निकल रही है? झारखंड। दामोदर की सहायक कौन सा नदी हो जाएगा? बराकर। कौन सा हो जाएगा? बराकर। एक आपका झारखंड से एक और नदी निकलेगा जिसका नाम है कौन सा? स्वर्ण रेखा। कौन सा नाम है? स्वर्ण। कहाँ गिर जा रही है? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी। अमरकंटक से देखिए और 2 नदी निकलता है। पश्चिम की ओर देखोगे तो कौन सा? नर्मदा। देखो यहाँ पर मध्य प्रदेश गया, महाराष्ट्र गया, गुजरात जाके कहाँ गिर जाता है? अरब सागर। और इधर देखोगे पूरब की ओर जाएगा तो कौन सा नदी? महानदी। कौन सा नदी? महानदी। छत्तीसगढ़ उड़ीसा जाके कहाँ गिर जाएगा? बंगाल के खाड़ी में। अगला देखोगे इसी के नीचे को निकलेगा ताप्ती नदी। ताप्ती कह रहा हूँ, हाँ ताप्ती नदी। ताप्ती नदी जो कि मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, कहाँ गिर जाएगा? अरब सागर में। क्या हो जाएगा? ताप्ती नदी। कौन सा नदी? ताप्ती। अच्छा यानी 2-3 नदियाँ देख लीजिए। एक निकलता है राजस्थान से, कौन सा नदी? लूनी। कौन सा नदी? कि पहले ही क्या कर देता है? दम तोड़ देता है, अरब सागर में नहीं गिरता है। एक और नदी आएगा राजस्थान से जिसका नाम है साबरमती। क्या नाम है इसका? साबरमती। क्या नाम है इसका? साबरमती। कहाँ से? राजस्थान से, गुजरात से कहाँ गिर जाएगा? अरब सागर में। अगला देखा जाएगा महाराष्ट्र से वो नदी निकलता है जिसका नाम है गोदावरी। क्या नाम है? ये कहाँ जाएगा? पूरब की ओर जाएगा,
तो जाएगा महाराष्ट्र से तेलंगाना, और तेलंगाना से जाके क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ से बॉर्डर बना रहा है। देखो तेलंगाना और छत्तीसगढ़ से बॉर्डर, और आंध्र प्रदेश से होते हुए निकल जाएगा। अरे गोदावरी को जी, गोदावरी का जी बताए थे, और यहाँ पर कृष्णा का के बताए थे, याद है, के जी बेसिन याद आ रहा है आप लोग को। अरे गोदावरी का क्या बताए थे, जी, और कृष्णा का क्या बताए थे, के, और यही हो जाता है क्या, के जी बेसिन, पेट्रोलियम के लिए, किसके लिए, और गैस के लिए मुंबई बेसिन बताए थे, मुंबई महाराष्ट्र में कौन सा बताए थे, मुंबई। आगे देखा जाए इसी गोदावरी की कुछ सहायक नदी है, जैसे यहाँ पर निकलेगा उड़ीसा से निकलेगा इंद्रावती, कौन सा निकलेगा, इंद्रावती, कौन सा होगा, इंद्रावती। एक आएगा आपका वर्धा, कहाँ से, महाराष्ट्र से, कौन सा, और यही वर्धा की एक सहायक है जिसका नाम है पेन गंगा, क्या नाम है, पेन गंगा। अगला देखा जाए इसी महाराष्ट्र से एक नदी निकलता है जिसका नाम है कृष्णा नदी, क्या नाम है इसका, कृष्णा नदी। ये कृष्णा नदी जाएगा कहाँ पर, तो कर्नाटका, कर्नाटका में जाके तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का क्या बनाएगा, बॉर्डर, और बना के कहाँ निकल जाएगा, आपका बंगाल की खाड़ी में। कृष्णा की दो सहायक नदी देखे थे, एक ऊपर से आएगा भीमा नदी, और नीचे से कौन सा आएगा, तुंगभद्रा नदी। ऊपर से कौन सा, भीमा, और नीचे से तुंगभद्रा। अच्छा, कर्नाटका से एक और नदी निकलते है जिसका नाम है कावेरी, क्या नाम है इसका, कावेरी नदी, क्या नाम है इसका, कावेरी नदी। एक यहीं से देखिए निकलेगा, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये क्या कहते हैं, केरल, केरल से निकलेगा यहाँ पर पश्चिम की ओर पेरियार, जो कि अरब सागर में गिरता है, और पूरब की ओर निकलेगा वेगई, क्या निकलेगा, वेगई। ये हो गया आप लोगों को थोड़ा बहुत याद, बात समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया, तो ये याद हो जाएगा, हाँ याद हो जाएगा जी, याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आई होप कि आप सभी को ये समझ में आया होगा, एक एक करके इसको बना के नोट्स में और इसको याद करने का प्रयास करिएगा। चलिए फिर से हम लोग कल मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।